हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 9 गणित का जो चैप्टर नंबर 10 है आपके हीरोन का सूत्र, तो इस चैप्टर के जो कंप्लीट जो नोट्स हैं, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो आपके कलरफुल नोट्स हैं, वो कंप्लीट नोट्स इस चैप्टर के मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और इससे पहले मैंने कक्षा 9 गणित के ऑल चैप्टर हैं उनके वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर्स को नहीं देखा है, उन चैप्टर को आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो उन चैप्टर को भी आप आराम से आसानी तरीके से आप पढ़ सकते हैं और उन सभी चैप्टर की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9 गणित का जो चैप्टर नंबर 10 है आपके हीरोन का सूत्र, जो प्रश्नावली 10 है आपके हीरोन का सूत्र, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। और अगर आप इन नोट्स को साथ साथ में अपनी नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और या इन नोट्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिए गए हैं, इन नंबर से संपर्क करके हमारे द्वारा ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। और इन नोट्स में मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है, क्या क्या फीचर्स मैंने इंक्लूड किए हैं, तो सबसे पहले इन नोट्स में मैंने जितना भी इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने इंक्लूड किया है, और जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं आपके कंप्लीट फॉर्मूलाज मैंने इंक्लूड किए हैं, और जितने भी एक्सरसाइज हैं आपके, और उन एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं। तो इस चैप्टर को आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। इन नोट्स को मैं इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है, ओके। और अगर आपने ये नोट्स अच्छे से तैयार कर लिए तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हीरोन का सूत्र, यानी हीरोन का सूत्र क्या है, ओके। तो हीरोन का सूत्र क्या है आपके, हीरोन है वो एक वैज्ञानिक का नाम है, ओके। तो हीरोन का जो सूत्र है वो गणितज्ञ हीरोन द्वारा दिया गया, और हीरोन के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हों, यानी आपको एक त्रिभुज दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है, और इस त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं आपको दी गई हैं तो हम एक सूत्र द्वारा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, हीरोन का सूत्र कहते हैं, ओके। तो हीरोन का जो सूत्र है वो आपको कब अप्लाई करना है, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दी गई हैं और आपको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप हीरोन का सूत्र है, हीरोन के सूत्र के अकॉर्डिंग आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। उसके बाद में है हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है, यानी हीरोन सूत्र द्वारा अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, √s कोष्टक s माइनस a s माइनस b s माइनस c। यहाँ पर s क्या है, s का मतलब है प्यारे बच्चों आपके अर्ध परिमाप। s का मतलब क्या है, अर्ध परिमाप, यानी त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसका आपको हाफ करना है। तो S क्या है आपके अर्ध परिमाप है, और यहाँ पर A, B और C क्या है आपके त्रिभुज की भुजाएं हैं, यानी साइड ऑफ ट्रायंगल। और उसके बाद में है त्रिभुज का अगर आपको अर्ध परिमाप निकालना है, यानी हाफ पेरीमीटर अगर आपको निकालना है ट्रायंगल का, तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, S बराबर A प्लस B प्लस C/2, ये आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर A, B और C का मतलब क्या है, ये आपके त्रिभुज की भुजाएं हैं। और उसके बाद में नोट दिया गया है, तो इस नोट को आपको जरूर पढ़ना है। इस नोट में 2 पॉइंट हैं आपके। पहला पॉइंट क्या है कि हीरोन का सूत्र तब उपयोगी होता है जब ऊंचाई न दी हुई हो,
और आसानी से ज्ञात न हो सके। यानी हेरोन का सूत्र आपके कब उपयोगी होता है, जब आपको एक त्रिभुज दिया गया है और उस त्रिभुज में आपको क्या नहीं दी गई है, ऊंचाई नहीं दी गई है, तब आपको ये सूत्र लगाना है। और उसके बाद में त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है यानी एस होता है, वो त्रिभुज के परिमाप का क्या होता है, आधा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर त्रिभुज का परिमाप आपके 240 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप है वो क्या होगा, इसका हाफ करना है आपको, यानी 120 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप है वो त्रिभुज के परिमाप का क्या होता है, हाफ होता है, आधा होता है। उसके बाद में सबसे पहले हम बात करें जो प्रश्नावली आपके 10.1 है, जो एक्सरसाइज 10.1 है, और उसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक यातायात संकेत बोर्ड है, एक यातायात संकेत बोर्ड है और उस पर लिखा हुआ है आगे स्कूल है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप कितना है, 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आपके यातायात बोर्ड है और इस पर लिखा हुआ है आगे स्कूल है, और इसकी तीनों भुजाएं क्या है, समान है, यानी ये समबाहु त्रिभुज है। और इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको हेरोन की सहायता से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बराबर ए, बी बराबर ए, सी बराबर ए, यानी तीनों भुजाएं बराबर है। और अर्ध परिमाप निकालेंगे तो 3a/2 आएगा, और उसके बाद में हेरोन सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये आएगा आपके √3/4 a²। उसके बाद में संकेत बोर्ड का परिमाप दे रखा है आपको 180 सेंटीमीटर, इससे हम भुजा ज्ञात करेंगे समबाहु त्रिभुज की, तो 60 सेंटीमीटर आएगी। उसके बाद में समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है जो हमने हेरोन के सूत्र से ज्ञात किया है √3/4 a²। तो इसमें a का मान है भुजा, यानी भुजा है वो 60 सेंटीमीटर है, इसका होल स्क्वायर करेंगे और √3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आएगा आपके 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके कि किसी फ्लाई ओवर की त्रिभुजाकार दीवार हैं, उनको विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ हैं 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए किराए पर लिया है, उसने कुल कितना किराया दिया, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ए बराबर 122 मीटर है, बी बराबर 22 मीटर है, सी बराबर 120 मीटर है। सबसे पहले अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे तो 132 मीटर आएगा। उसके बाद में हेरोन सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, तो सूत्र लगाएंगे √s कोष्टक s - a s - b s - c, और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा, 1320 मीटर स्क्वायर आएगा। और 3 महीने का हमें विज्ञापन किराया निकालना है, तो 1320 मीटर स्क्वायर, और इसकी रेट कितनी है, 5,000 रुपये। ओके, और गुणा में यहाँ पर 3 महीना दे रखा है, तो इसको हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, साल में इसको बदलेंगे, तो 3/12, और 3/12 को हम हाफ करेंगे, इसको 3 से कट करेंगे तो 1/4 आएगा, और इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो यह आएगा आपके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके कि किसी पार्क में, यानी कोई पार्क है और उस पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार है, उस पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, ये उस पर लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं यानी इस दीवार की जो भुजाएं हैं वो 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए का मान 15 मीटर, बी का मान 11 मीटर, सी का मान 6 मीटर, और इसका अर्ध परिमाप हमने ज्ञात किया है 16 मीटर। हेरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, तो सूत्र लगाएंगे √s कोष्टक s - a s - b s - c, और इस फॉर्मूले में अगर हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को पुट करेंगे, इनका मान पुट करेंगे, तो ये आएगा आपके 20√2 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, उसका परिमाप कितना है 4.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ए बराबर 18, बी बराबर 10 और सी हमें ज्ञात करना है। तो टोटल जो परिमाप है पेरीमीटर है वो आपको दे रखा है 42 सेंटीमीटर, और दो साइड दे रखे हैं आपको 18 और 10। तो यहाँ पर देखिए टोटल पेरीमीटर का फॉर्मूला है a + b + c, और बराबर में दे रखा है प्यारे बच्चों 42। अब a का
का मान 18, बी का मान 10 और प्लस सी का मान हम ज्ञात करेंगे बराबर में 42। अब 18 10 आपके 28 प्लस का सी हमें ज्ञात करना है बराबर में 42। अब सी पक्षांतरण करेंगे तो 42 माइनस 28 यानी आपके पास आएगा 14 सेंटीमीटर। तीसरी जो भुजा है वो 14 आएगी। अब हम अर्ध परिमाप ज्ञात कर सकते हैं तो 21 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद में हमें हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सूत्र लगाएंगे अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास ऑलरेडी हैं, जिसमें पहली भुजा 18 है, दूसरी 10 और तीसरी 21 सेंटीमीटर। इन तीनों को पुट करेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों वो आएगा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 12:17:25, उसका परिमाप दे रखा है पेरीमीटर 540 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसमें जो साइड्स हैं वो हम सपोज करेंगे क्योंकि उसका रेशो दे रखा है। तो माना भुजाएं a बराबर 12x, b बराबर 17x, c बराबर 25x और त्रिभुज की भुजाओं का परिमाप दे रखा है आपको 540 सेंटीमीटर। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 540 और a का मान है 12x, b का मान 17x, c का मान 25x बराबर में 540 और इनको टोटल करेंगे तो 54x बराबर 540। हमें x का मान ज्ञात करना है तो 540/54 यानी x का मान कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। अब हमने क्या सपोज किया था, a का मान 12x सपोज किया था तो 12 इंटू x का मान 10 तो ये 120 सेंटीमीटर। b का मान हमने सपोज किया 17x तो 17 इंटू x का मान 10 तो बराबर में 170 और c का मान हमने सपोज किया 25x तो 25 इंटू x का मान 10 तो बराबर में 250 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त हुई हैं, a का मान 120, b का मान 170, c का मान 250। अब देखिए इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे तो ये आएगा 270 सेंटीमीटर। अब हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो सूत्र लगाएंगे अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो और त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अगर हम इस सूत्र में पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9000 सेमी स्क्वायर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके, एक सम द्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं दे रखी हैं आपको, यानी जो सम द्विबाहु त्रिभुज होता है उसकी दो भुजाएं क्या होती है प्यारे बच्चों, आमने सामने की बराबर होती हैं। तो आमने सामने की जो बराबर भुजाओं की माप है वो है 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 है तो ये भी क्या होगी 12। तो उसके बाद में तीसरी भुजा में ज्ञात करनी है। तो देखिए a का मान 12, b का मान 12, c हमें ज्ञात करना है। सम द्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर और टोटल पेरीमीटर बराबर क्या होता है प्लस b प्लस c बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर। a का मान 12, b का मान 12, c का हमें ज्ञात करना है बराबर में 30। अब पक्षांतरण करेंगे तो c का मान कितना आएगा प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर आएगा। यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास हैं, a का मान 12, b का मान 12, c का मान 6। अब हमें अर्ध परिमाप निकालेंगे तो अर्ध परिमाप कितना आएगा 15 सेमी और उसके बाद में हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और इस सूत्र में हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो मान है वो पुट करेंगे और इसका आंसर कितना आएगा 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही शानदार नोट्स हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।